जय सनातन जय श्री राम। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत तथ्यों का विस्तार से अध्ययन किया था और एक एक चीज की बारीकी से जानकारी दी थी। आज अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के जो बेसिक फॉर्मूले थे, एनवा पद ज्ञात करने का, nth टर्म का जो था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और Sn का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी के अलावा इस Sn का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था n बाई टू a प्लस an। मैंने डिफाइन किया था पहले वाली क्लास में n को किससे भी ले सकते हैं, l से भी ले सकते हैं। वी आर ऑल्सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द फॉर्मूला an a is equal to n minus 1 into d, Sn is equal to n by 2 a plus n minus 1 into d, and Sn is equal to n by 2 a plus an। n कौन है? पदों की संख्या है, d सार्वंतर है, a पहला पद है। समांतर श्रेणी की परिभाषा देते हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आज अपन इन दोनों फॉर्मूलों के आधार पर सॉल्व प्रॉब्लम का समाधान करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पे विचार कीजिए। पहला, मैं इस चैप्टर में 5.1, 2, 3 तीनों का कंक्लूजन के रूप में सारगर्भित सवालों को बताते हुए मेरी बात को बहुत ही कम समय में अच्छा फीडबैक देते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला, एपी, जहां भी मैं एपी की बात करूंगा इसका मतलब समान श्रेणी, एपी 2, 5, 8 डॉट डॉट का 70वां पद ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत बड़ा मजेदार है। ये समांतर श्रेणी है, प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से निश्चित अंतर रखता है, इसका 70वां पद अपने को फाइंड करना है। ऐसी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले एपी लिखने जा रहा हूं मैं 2, 5, 8। इससे विचार कीजिए, पहला पद a बराबर 2, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसको बोलूंगा मैं 5 में से 2 घटाओ चाहे 8 में से 5 घटाओ, अंतर क्या आएगा? 3। पदों की संख्या कितनी है? 17। आपके जो 17वां पद होगा वो लास्ट में होगा, nवां पद होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है? an। मैंने पहले भी बताया था, चाहे a पूछे, चाहे d पूछे, चाहे n पूछे, फॉर्मूला किसका काम में आएगा? an का। यहां अप्लाई करना है 70वां पद। अपन चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कंक्लूड करें, पहले क्लास में पढ़ाया था। जो पद पूछेंगे उससे d कितना कमाएगा? बोलिए, 1 कमाएगा। हम जानते हैं an का फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इंप्लाइज का साइन आएगा a n की जगह 17। यहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, a17 का मतलब है 70वां पद इज इक्वल टू a की जगह 2, n की जगह 17 माइनस 1 गुणा d की जगह 3। हमने a की जगह 2 रखा, n की जगह 17 रखा, d की जगह 3 रखा, और यहां a17 का मीनिंग सीधा सीधा होगा 70वां पद। बराबर का साइन होगा 2, 17 में से 1 गया 16 इंटू 3 बराबर 2 प्लस 48 इज इक्वल टू 50। अपन उत्तर की तरफ पहुंच गए। जरा ध्यान दीजिए, पहला पद 2 है, सार्वंतर 3 है, पदों की संख्या 17 है। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? an का। हमने पढ़ाया था जो पद होंगे उससे d कितना कम होगा? 1 कम होगा, और a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 17 और d की वैल्यू 3। इन दिस वे वी कैन फाइंड द आंसर 17 टर्म इज 50। वी कैन अप्लाई फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म, पहला पद। व्हाट इज n? नंबर ऑफ स्टेट, पदों की संख्या। व्हाट इज d? सार्वंतर, पदों सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। मैंने निवेदन किया था कुछ भी पूछे फॉर्मूला an का ही अप्लाई होगा।
इस टाइप से पहला क्वेश्चन का समाधान किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन की क्वालिटी जो जो आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, हमने पहले अयनवा पद फाइंड किया, अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसमें पदों की संख्या पूछेगा और पद दे रखा है। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था परिमित और अपरिमित समान श्रेणी, यहां अगर वो श्रेणी रुकती है तो परिमित श्रेणी कहलाएगी, पदों की संख्या निश्चित है, नहीं रुकती है तो क्या कहलाएगी, अपरिमित कहलाएगी। जरा इस क्वेश्चन सेकंड में ध्यान दीजिए, एपी 1 3 5 डॉट डॉट का कौन सा पद 101 है। क्वेश्चन को बारी बारी से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो अपन सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन को पढ़ते हुए पाया गया, इसमें समांतर श्रेणी में कौन सा पद 101 है, कौन सा पद, पदों की क्या पूछी है, संख्या। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, कैन नॉट नेगेटिव, कैन नॉट अनकंप्लीट, अधूरी नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, ये पहले मैंने बता दिया था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको मैंने लिखा एपी 135 डॉट 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 और लास्ट वाला पद है 101। आराम से प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रहा है, इजी गोइंग समझ में आ रहा है। यहां पदों की संख्या पूछी गई है, एनवा पद भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, और हमने पहले बताया था कुछ भी पूछो सूत्र किसका लगेगा, एन का लगेगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं। ए कौन है, 1, डी ए का मतलब पहला पद, पहला पद, डी का मतलब सार्वंतर, ये अपनी भेजी में क्लियर रहना चाहिए। डी चाहिए 3 में से 1 घटाओ, चाहे 5 में से 3 घटाओ, कितना आया बोलो, 2। एन कौन है, 101, क्या फाइंड करना है, एन। एन कौन है, पदों की संख्या। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, चाहे पूछे कुछ भी, सूत्र किसका लगेगा, एन का। ये एन का फॉर्मूला सबको समेट के चलता है, सबको एक साथ लेके चलता है। अपन अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे एन का फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में रटना नहीं है, मैंने पहले बताया था, जो यहां संख्या आएगी, जो यहां पद आएगा, उससे कितना कम होगा, डी 1, और उसमें क्या ऐड होगा, ए। अपनी अपनी जगह जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दीजिए, रख दीजिए, जो नहीं आ रहा है वो अपने आप निकलता जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इंप्लाइज का साइन, एन की वैल्यू 101, 101, एक की वैल्यू 1 प्लस एन मालूम नहीं है -1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पक्षांतरण, ये 1 इधर आएगा, 101 की तरफ 1 आ गया, -1 एन -1 गुणा बोलो 2, इंप्लाइज सो ये 2 गुणा है तो 2 का क्या लग जाएगा, भाग, और इस 2 की वजह से ही ये ब्रैकेट था, जी 2 का भाग लगा, यहां बच गया n -1। जरा ध्यान दीजिए, 2 से 100 कितने बार कटेगा, 50 बार कटेगा। क्या करेंगे, ट्रांसफर, पक्षांतर करेंगे, 50 प्लस 1 बराबर n इज इक्वल टू बोलो 51। वी आर ऑल्सो डिस्कस द सॉल्विंग प्रॉब्लम इन AP 135। Find the number of term, last term 101, then we can apply formula an is equal to a plus n minus 1 into d. What is the value of an, 101, what is the value of a, 1, what is the common difference, 2, and you use formula of an और find number of term 51। इस प्रकार से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, an कौन है, 101 है, a कौन है, 1 है, सार्वंतर कौन है, 2 है, क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या हमने बड़े आराम से एन का फॉर्मूला उपयोग करते हुए, एन की जगह 101 लिखते हुए, ए की जगह 1 लिखते हुए, एन मालूम नहीं ऐसा का ऐसा लिखेंगे, और डी की जगह 2 लिखते हुए, पक्षांतरण करते हुए, और भाग 2 का देते हुए 50 की तरफ 1 ले जाते, पदों की संख्या कितनी आई, 51 आई। वी आर ऑल्सो फाइंड द आंसर, 101 कौन सा पद है, 51वां पद है। हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, दोनों मजेदार पढ़े। जो पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या पूछा, एनवा पद। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, पदों की संख्या। इन दिस वे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3।
आराम से एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक बालक बड़े मजे से, बड़े जोश के साथ, बड़े जुनून के साथ एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार, हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। यदि एपी 10, -2 है तो m ज्ञात करो, m ज्ञात करो। बड़ा बेस्ट क्वेश्चन है भाई। अपन ने पहले ही बता दिया था, एपी जहां भी लिखा आ गया बच्चों, हम समझ जाएंगे कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में इसको हल करने के लिए इसका 2 मेथड अपनाएंगे। पहला मेथड एपी 10m-2। ध्यान दीजिए, मैंने पढ़ाते समय यह बात बताया था, समांतर श्रेणी कौन सी होगी? अगर दूसरे का पहले से अंतर, तीसरे का दूसरे से अंतर, चौथे का तीसरे से अंतर, वो अंतर यदि इक्वल आता है तो उसको तो एपी कहेंगे। यहां देखेंगे A1 कौन है? 10 है। A2 कौन है? m है। A3 कौन है? -2। अपन वो कंडीशन अप्लाई करेंगे जो एपी होने की है। मैंने बताया था एपी होने के कारण ये मस्ट है A2 - A1, A3 - A2। ये कंडीशन फॉलो करेगा। ये डिक्लेयर है। पहले समान श्रेणी दे दिया तो दूसरे का पहले से अंतर, तीसरे का दूसरे से पद का अंतर क्या आएगा? बराबर आएगा, और उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। यह A2 कौन है? m। A1 कौन है? 10। A3 कौन है? -2। और A2 कौन है? m। ये समीकरण बन गए रेखिक। पक्षांतर कहेंगे m की तरफ m आ गया और -2 की तरफ 10 माइनस का चल गया, तो किसका हो गया? प्लस का। ये -10 दौड़ेगा उधर और -m दौड़ेगा इधर। तीर के निशान को देखेंगे और जो इस बाउंड्री को कूद के उधर जाएगा उसका भी साइन चेंज होगा, इधर आएगा उसका भी साइन चेंज होगा। और बड़े प्यार से लिख देंगे 2m, 10 में से 2 गया, किसका? 8 प्लस का, और m बराबर 8/2 = 4। यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो डायरेक्टली इसी शॉर्ट मेथड का उपयोग करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ द एपी, देन डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म सेकंड टर्म इज आर इक्वल, देन वी कैन सॉल्व द वैल्यूज ऑफ m = 4। इन दिस वे सेकंड मेथड बताएंगे, एपी 10m-2। जरा विचार कीजिए, इसके अंदर अपना बड़ा रिचार्ज के साथ, बड़े जोश के साथ, जुनून के साथ कहने जा रहे हैं, वी कैन अप्लाई सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन 100% बोर्ड पूछेगा। यहां पहला पद मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, A1 बराबर A कितना है? 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तीसरा पद भी दे रखा आपको, मालूम है, तीसरा पद A3 बराबर A+2D = क्या दे रखा है? -2, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल, दो में 2 वेरिएबल। अगर मान लो दोनों में दो वेरिएबल होते, घात 1 होती तो विलोपन प्रतिस्थापन विधि। यहां डायरेक्ट A की वैल्यू क्या है? 10। इस वैल्यू को उठा के समीकरण 2 में रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। A का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, जिसमें रखेंगे भाई उसको लिखना पड़ेगा A = -2, A = 10, 2D बराबर -2। पक्षांतर बड़े प्यार से 2D इधर रहेगा, -12 की तरफ -10, 2D = -12 और D = -12 में किसका भाग? 2 का। किसका? 6, -6। और अपन बड़े प्यार से कह सकते हैं, जहां A मालूम हो गया, D मालूम हो गया, मर्जी है जो पद पूछो। और यहां शो कर रहा है क्वेश्चन M कौन है? दूसरा पद। आंसर के लिए क्या करेंगे? मैं यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं, दूसरा पद कौन है? M है, जिसको क्या लिखूंगा? A2। वो कौन होगा? A+D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 10। और व्हाट इज D? -6।
और आपको पता है ये अंदर का दुश्मन बाहर के दोस्त को भी किसमें चेंज कर देगा, दुश्मन में चेंज करेगा। ये प्लस माइनस को माइनस में चेंज कर देगा और अपना आंसर आएगा 4। ये आपका सेकंड मेथड है। दोनों क्वेश्चन है, दोनों का रास्ता एक ही है भाई, जैसी मर्जी आपकी वैसे अप्लाई कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और अपन इस बेहतरीन क्वेश्चन को मैं पहले भी दावा कर सकूंगा, ऐसे क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 101% पूछेगा। या एम दे सकता है, पी दे सकता है, के दे सकता है, और ऑलरेडी ने घोषणा कर रखी एपी की। इन दिस वे कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इन 4 रीजन ऑफ एपी, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। ये कंडीशन अप्लाई करके वैल्यूज ऑफ एम निकाला। इन दिस वे फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a 10 और थर्ड टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 2। द वैल्यू पुट a is equal to 10 in equation second is the substitution method, and the find the value of d minus 6 and find second term is shown by m। दूसरे पद को क्या बोलोगे, m बोलोगे, और वो m बड़े प्यार से आ गया, कितना आया 4। और बड़े धड़ल्ले के साथ हमने तीसरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। क्वेश्चन नंबर 4, एपी। जरा ध्यान दीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्वेश्चन को कई प्रकार से दे सकता है, लैंग्वेज से दे सकता है, पैटर्न से दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जरा ध्यान दीजिए, 2 4 ब्लॉक, 8 10 ब्लॉक 12 में रिक्त स्थान बताइए। जो बॉक्स है उनको फाइंड करना भाई, ऑलरेडी एपी बता रखा है भाई। जरा ध्यान दीजिए, मैंने पहले निवेदन गुजारिश की थी, प्रार्थना की थी, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड 101% पूछेगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम 2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 5। व्हाट इज एक्सरसाइज 3? 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है भाई, और इसका रिलेशन है। आप देखिए बड़े प्यार से, इस क्वेश्चन को देखने पर पाया गया, एक तो आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये कौन सा पद, तीसरा, और एक का आपका कौन सा पद पूछा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये एपी आपको दे रखी है, और आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बतानी है भाई। किस टाइप से इनका सॉल्यूशन करोगे तो ये आपको विदित होना चाहिए। तो देखेंगे इसके अंदर ए कोण है, बी कोण है, इसका पूरा शो आपके सामने है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके ये लैंग्वेज में भी आ सकता है। यदि एपी का तीसरा वह 9वां पद, ऐसे भी आ सकता है भाई, क्रमशः 4 और -8 है, तो बताइए कौन सा पद शून्य है। मैंने पहले क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लगा, बिल्कुल सेम मेथड है। ये लैंग्वेज में और वो डायरेक्टली है, जिसमें बॉक्स पूछेंगे कौन कौन सा पद दे रखा है, तीसरा और 9वां पद। जरा ध्यान दीजिए, तीसरा पद मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, तीसरे पद को a3 बोलेंगे और वो होगा a प्लस 2d। उसकी वैल्यू कितनी है, 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये किसके अनुसार है, प्रश्न अनुसार। ऐसे आपका कौन सा पद, 9वां पद, जिसको a9 बोलेंगे, इंप्लाइज a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2। याद कीजिए एक्सरसाइज 3 थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, उसके कितने मेथड थे, 4, प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफ और वज्रगुणन। अपन शॉर्ट एंड स्वीट इसका विचार करेंगे विलोपन विधि का। यहां ये दोनों चर एक ही मात्रा बराबर है, साइन भी सेम है, मात्रा समान, चिन्ह भी समान। ऐसी स्थिति में घटाना पड़ेगा, घटाते कौन कट जाएगा, कौन कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए कटते कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा।
शॉर्टकट में समीकरण 2 में से एक को घटाया। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और घटाते समय समीकरण नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे। ए प्लस 8d बराबर -8, ए प्लस 2d बराबर 4। साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था, किसका हो गया भाई? माइनस का। ये प्लस का था, ये माइनस का। ये प्लस का था, ये किसका हो गया? माइनस का। ये आराम से निरस्त। इस निरस्त होने को कौन सी मेथड बोलेंगे? बोलो, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड होगा? एलिमिनेशन मेथड। कौन से चैप्टर से होगा? तीसरे चैप्टर से होगा। इसलिए मैंने पहले निवेदन गुजारिश की प्रार्थना की, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड 100% पूछेगा, क्योंकि जिसमें कितने चैप्टरों का समावेश है? 2 का। ए निरस्त हो गया, 6d बराबर, ये दोनों माइनस के 12 हो गए। डी चाहिए, 6 से गुणा है, -12 में 6 का भाग, किसका? 2, माइनस का 2। आप डी क्या वैल्यू कहां पुट करोगे? डी बराबर -2 समीकरण 1 में। कोई कहे बच्चा भाई 1 में क्यों रखा? 2 में रख दे, किसी में भी रख सकता है भाई। और जो रखोगे, जिसको रखोगे वो तो हट जाएगा, दूसरा जाएगा। मैं जिस समीकरण में रख रहा हूं उसको वापिस नकल मारूंगा। a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4। एंड डी कितना है? -2 है। इन दिस वे ए आ गया, डी आ गया।